हेलो बच्चों, जीआईसी प्रवक्ता के बच्चे हो या फिर एलटी की तैयारी करने वाले बच्चे, जो भी रसायन विज्ञान के लिए सीरियस है, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वो जल्दी से बहुत कम समय में कार्बोकैटायन को कैसे डील करेंगे। कार्बोकैटायन जो कि हमारा इंटरमीडिएट है, इससे रिलेटेड सारी बातें, ठीक है, बेसिक सारी बातें हम यहाँ क्वेश्चंस किस तरीके के बनते हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, सारी चर्चा इस वीडियो में हम थोड़ी सी वीडियो में जल्दी से जल्दी करेंगे। ध्यान से देखिए। सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन की बात करोगे जब आप, तो सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन कौन सा है आपका? सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन है आपका CH3+ सिंपलेस्ट कार्बोकैटायन। तो ये है CH3+। अगर यहाँ पे H को हटा के 3 R ग्रुप लगा रहे हो तो ये आपका अलग कार्बोकैटायन हो जाएगा। तो इस कार्बोकैटायन की चर्चा करूँ तो ये 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, sp2 है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, इसके पास MTP ऑर्बिटल होगा जो प्लेन के ऊपर होगा और नीचे होगा। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो ये LT के लिए तो सिर्फ इतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो सिंपलेस्ट जो कार्बोकैटायन है वो 6 इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है इसमें, और sp2 है, ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो 3 पार्ट में देखो, ये PDF जो आपके सामने प्रस्तुत है, कार्बोकैटायन के स्ट्रक्चर पार्ट को, उसके स्टेबिलिटी की पार्ट को और देन रिएक्शंस की पार्ट को कवर करने वाला है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। रिएक्शंस में देखो, एडिशन रिएक्शंस, पिनाक्लोन रिएक्शन, सेमी पिनाक्लोन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डिमर्कुरेशन, हाइड्रोबोरेशन, इनकी चर्चा थोड़ी थोड़ी होगी। तो स्टेबिलिटी के लिए देखते हो, तो स्टेबिलिटी के लिए जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखना तो 4 फैक्टर देखना। पहला इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, दूसरा एरोमेटिसिटी, तीसरा है रेजोनेंस जो कि एक स्पेशल केस है, डांसिंग रेजोनेंस की चर्चा करेंगे, चौथा है इसकी प्लेनरिटी। ठीक, तो आप जब भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी की चीज़ों को देखना तो दिमाग में 4 चीज़ें रखना, और सबसे पहली चीज़ कि इन चारों चीज़ों को किस ऑर्डर में लगाना है वो क्वेश्चन से क्लियर होगा। क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। जैसे ये देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में देखो मेसोमेरिक इफेक्ट आ रहा है। मेसोमेरिक आपको मालूम होना चाहिए, मेसोमेरिक की कहीं पे कार्बन पे प्लस है, उसके बगल में एक ऐसा ग्रुप हो जिसके पास लोन पेयर हो, तो ये MTP ऑर्बिटल कंजुगेशन विद लोन पेयर, MTP ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। तो ये लोन पेयर इसको क्या करने वाला है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करने वाला है थ्रू पाई बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं मेसोमेरिक इफेक्ट। तो जब भी मेसोमेरिक इफेक्ट का एग्जांपल देखो आपके सामने लिखा है, आप सभी को मैं मान के चल रहा हूँ कि तैयारी हो रखी है आप लोगों की। अब आप लोग क्या कर रहे हो? अब आप लोग बिल्कुल एक तरीके से देखा जाए तो रिवीजन क्लास के तौर पर इसको ले रहे हो। तो आई होप कि आपकी तैयारी हो रखी है। तो मेसोमेरिक में ये देखो सिंपल केस है, CH2 के बगल में ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है, वो इसको सेटिस्फाई करने वाला है। ये केस बनता है +M का। ठीक, +M का। यहाँ पे भी आप देखो, जब भी ये आपका केस है, ये वाला केस PHCH2 का होल प्लस, यहाँ पे यहाँ का प्लस चार्ज सेटिस्फाई किया जा रहा है रेजोनेंस से। किससे? रेजोनेंस से। तो आपको ना ऑर्डर सीखना है। जैसे ये देखो, हमेशा जो मेसोमेरिक होगा वो रेजोनेंस से ज़्यादा उसको प्रियोरिटी मिलेगी मेसोमेरिक इफेक्ट को। स्टेबिलिटी में देखो, जब आप हमेशा कंफ्यूज होते हो कि कौन सा फैक्टर पहले लगाएं, मैंने बोला मेसोमेरिक इफेक्ट को रेजोनेंस से ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है। दूसरा एरोमेटिसिटी अगर है, जैसे सपोज ये देखो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 8 की रिंग है, प्लस चार्ज है, ये आपको मालूम होगा, ये एरोमेटिक है। एरोमेटिक कार्बोकैटायन को हमेशा रेजोनेंस से ज़्यादा प्रियोरिटी देनी है। ठीक है, अभी एग्जैक्टली ऑर्डर बना देंगे आपको। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये +I इफेक्ट से इसको सेटिस्फाई कर रहा है हाइपर कंजुगेशन से, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रेजोनेंस से हो रहा है। तो रेजोनेंस को इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के ऊपर आपको हमेशा प्रियोरिटी देनी है। वही है हाइपर कंजुगेशन, आपका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है। हाइपर कंजुगेशन देखो, यहाँ पे 3 अल्फा H है, यहाँ पे एक भी अल्फा H नहीं है। तो हाइपर कंजुगेशन का तो आपको मालूम है, ठीक है। और सबसे लास्ट में किसको दे रहा है? इंडक्टिव इफेक्ट को। CD3 का इंडक्टिव इफेक्ट CH3 से ज़्यादा होता है। तो एक ना ओवरऑल आइडिया बना लो, सबसे ज़्यादा किसको दिया आपने? देखो, सबसे ज़्यादा दिया आपने मेसोमेरिक इफेक्ट को। मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद किसका नंबर आया? एरोमेटिक रिंग। एरोमेटिक रिंग के बाद किसका नंबर आया? रेजोनेंस का। रेजोनेंस के बाद किसका नंबर आया? हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन का बाद किसका नंबर आया? इंडक्टिव इफेक्ट का। तो आपको इस ऑर्डर में लगाना है। मेसोमेरिक को प्रियोरिटी देनी है किसके ऊपर? मेसोमेरिक को प्रियोरिटी देनी है एरोमेटिसिटी के ऊपर,
और एरोमेटिसिटी को प्रियोरिटी देनी है किसके ऊपर, रेजोनेंस के ऊपर। रेजोनेंस से प्रियोरिटी देनी है आपको जो आपके इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है लाइक हाइपर कंजुगेशन, और हाइपर कंजुगेशन पे भी प्रियोरिटी देनी है किसको, इंडक्टिव वगैरह। इंडक्टिव सबसे वीक है तो सबसे पीछे। आप इस क्वेश्चन को देखो, आप इस क्वेश्चन को देखो, इससे आपकी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लोन पेयर है प्लस चार्ज, तो ये इसको मेसोमेरिक इफेक्ट दे रहा है। यहाँ पे देखो मेसोमेरिक तो है ही, ये यहाँ रेजोनेंस भी हो रहा है क्योंकि कंजुगेशन हो रहा है ना, प्लस सिंगल डबल रेजोनेंस भी है वो, प्लस यहाँ पे घूम के आएगा और इस प्लस को ये भाई साहब मेसोमेरिक भी देंगे। तो यहाँ मेसोमेरिक भी है, रेजोनेंस भी है, यहाँ पे सिर्फ मेसोमेरिक है। ये देखो CH2 प्लस रिंग, ये केस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कार्बोकैटायन में, आप याद कर लो, इसमें सिर्फ रेजोनेंस होगा ना। और यहाँ पे कौन सा केस है, एरोमेटिक है, ये आपका एरोमेटिक पूरा एरोमेटिक सिस्टम है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एरोमेटिक है। आप कईयों को नहीं पता होगा ये एरोमेटिक कैसा है, तो एरोमेटिक वाला लेक्चर को वेट करें, वहाँ आपको सिखाया जाएगा कि ये एरोमेटिक रिंग है। तो आप प्रियोरिटी किसे दोगे, सबसे ज़्यादा प्रियोरिटी दोगे यहाँ देखो मेसोमेरिक भी है, रेजोनेंस भी है, तो ये नंबर 1 स्टेबल। उसके बाद मेसोमेरिक को प्रियोरिटी दिया आपने, इसके बाद नंबर दिया एरोमेटिक को प्रियोरिटी दिया, इसके बाद आया नंबर रेजोनेंस का। तो ये क्वेश्चंस आप अपने नोट्स में ना लिख लो कि आपको किस ऑर्डर में चीज़ें लगानी है, समझ गए, नहीं समझे। सबसे पहले मेसोमेरिक, जैसे इधर देखो यहाँ प्लस चार्ज है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो ये केस मेसोमेरिक का है। कई बच्चों को मेसोमेरिक क्लियर नहीं होगा, मैं उनको बता दूँ, मेसोमेरिक पढ़ा दिया जाएगा आपको रेजोनेंस में। रेजोनेंस जो LT के लिए क्लास चल रही है, LT वाली क्लास में आप ध्यान से देखना, रेजोनेंस के जस्ट बाद मेसोमेरिक पढ़ाया जाएगा, वहाँ से वो पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखो मेसोमेरिक है, ठीक है, इस केस में यहाँ पे भी मेसोमेरिक है, यहाँ पे भी मेसोमेरिक है, ठीक है, यहाँ पे भी मेसोमेरिक है, साथ में आई का इंडक्टिव भी है, हाइपर कंजुगेशन बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखना कहीं पे प्लस चार्ज है, बगल में NH2 जुड़ा हुआ है, और कहीं पे प्लस चार्ज है, बगल में OH जुड़ा हुआ है। दोनों लोग मेसोमेरिक देंगे, दोनों लोग मेसोमेरिक देंगे, लेकिन NH2 का मेसोमेरिक ज़्यादा होगा क्योंकि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसके मेसोमेरिक इफेक्ट को हम ज़्यादा कंपेयर करते हैं हमेशा। तो यहाँ पे जो पहले का मेसोमेरिक है वो दूसरे से ज़्यादा होगा, भले ही यहाँ पे एक प्लस आई ज़्यादा है, लेकिन मेसोमेरिक को डोमिनेट कर रहा है। ये तो सिंपल आपका केस है, एरोमेटिक हो गया, ठीक है, एंटी एरोमेटिक हो गया, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक केस। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई आप पहले को बोलोगे, देन दूसरा, देन तीसरा। ये सब ना स्ट्रक्चर बना के प्रैक्टिस करो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको काम आएगा। इस क्वेश्चन को देखो, तीसरा है, तीसरे क्वेश्चन में आप देख रहे होगे, ठीक, कि O के पास लोन पेयर है, प्लस चार्ज है, मेसोमेरिक, यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन, यहाँ पे रेजोनेंस, तो कौन ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे रेजोनेंस भी है और हाइपर कंजुगेशन भी है, जबकि यहाँ पे सिर्फ क्या है, मेसोमेरिक। तो सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होगा, तीसरा ये, इसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, उसके बाद पहले का नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ तो रेजोनेंस तो है ही, साथ में यहाँ से मेसोमेरिक भी तो है, यहाँ पे सिर्फ रेजोनेंस है और प्लस आई है, यहाँ ओनली रेजोनेंस है ना। तो आपको इस तरीके से ऑर्डर दिमाग में सेट करना है, क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये देखो केस, ये देखो, ये आपका एरोमेटिक सिस्टम है, कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक। जिसको एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक क्लियर नहीं है वो जाके देखें, रिंग में वो है, ये लोन पेयर उतरेगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, डी लोकलाइज्ड लोन पेयर होगा, 6 एरोमेटिक है। ये आपका एंटी एरोमेटिक केस है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक, तो सबसे लेस स्टेबल। ये वाला केस आपका रेजोनेंस का बनता है, किसका, रेजोनेंस का, ठीक है, रेजोनेंस का। और यहाँ पे एक सिस्टम आपका sp3 है, इसलिए नॉन एरोमेटिक का भी केस बनता है। सबसे ज़्यादा अस्थाई कौन होगा, एरोमेटिक, उसके बाद नॉन एरोमेटिक, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन आपको ये आइडिया दे देता है, ठीक है। चलो, तो ये क्वेश्चंस करो। आप बोलते हो ना सर प्रैक्टिस कहाँ से करें, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करोगे उतना बेहतर होगा, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो ये क्वेश्चंस मैं एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूँ, आप खुद करो, आप खुद करो। इन क्वेश्चंस को देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज रेजोनेंस से घूमते घूमते यहाँ पे आएगा और यहाँ पे इसको मेसोमेरिक मिल जाएगा, तो यहाँ मेसोमेरिक भी है, ठीक। यहाँ पे भी ये प्लस चार्ज घूम के यहाँ आएगा रेजोनेंस से, उसको यहाँ से मेसोमेरिक मिल जाएगा। NH2 का मेसोमेरिक ज़्यादा होता है OMe से। ये सब चीज़ें आपको कंपेयर करना होगा। यहाँ पे सिर्फ हाइपर कंजुगेशन होगा, ये प्लस चार्ज घूम के यहाँ आएगा और ये हाइपर कंजुगेशन सेटिस्फाई करेगा। यहाँ प्लस चार्ज होगा और यहाँ प्लस चार्ज आएगा, लेकिन ये माइनस आई इफेक्ट काम करेगा। और Cl का प्लस m भी होता है, ठीक है, Cl का प्लस m भी और साथ में माइनस आई भी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि Cl का माइनस आई डोमिनेटिंग होता है एज कम्पेयर टू प्लस m।
तो ये सब चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो आप ओवरऑल आइडिया बना देना। ये क्वेश्चन आप फिर से अपने नोट्स में लिखो, इसमें ज़्यादा खिंचपिच है तो आप नोट्स में लिखो और फिर प्रैक्टिस करो कि सबसे ज़्यादा दूसरा स्टेबल होगा, फिर OME वाला होगा, फिर हाइपर कंजुगेशन होगा, फिर CL वाला केस होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस देखो, PGT हो या फिर GIC लेक्चरर हो, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो अगर आप लेक्चरर की तैयारी करते हो तो आप ना इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए मेरे लेक्चर पे बने रहो, मैं जल्दी जल्दी सारा कुछ करा दूंगा। देखो CD3 का +I ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू CS3। जब मेटा पे रहेगा तो सिर्फ +I काम करेगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं करता। यहाँ पे पैरा पे है तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन भी करेगा और इंडक्टिव भी करेगा, यहाँ पे सिर्फ इंडक्टिव करेगा। यहाँ हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव भी साथ में, CD3 का इंडक्टिव CS3 से ज़्यादा होता है, यहाँ सिर्फ +I काम करेगा। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, यही सब चीज़ें हैं, इसी को आपको कंपेयर करना है। आप इस तरीके के क्वेश्चंस पे अप्रोच करो। देखो ये सब क्वेश्चन करो, यहाँ प्लस आएगा तो हाइपर कंजुगेशन, यहाँ प्लस आएगा तो सिर्फ एक हाइपर कंजुगेशन, 2 अल्फा H है 2 R, यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ सिर्फ एक H है तो एक हाइपर कंजुगेशन, यहाँ एक भी H नहीं है तो यहाँ प्लस आएगा घूम के जब रेजोनेंस से, तो ये प्लस चार्ज को एक भी हाइपर कंजुगेशन नहीं मिल रहा है तो सिर्फ +I लगेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप कंपेयर करिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा अस्थायी कौन होगा, जिसमें ज़्यादा अल्फा H होंगे, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। इस तरीके के क्वेश्चंस को देखो, एंटी एरोमेटिक, एरोमेटिक, इस तरीके के क्वेश्चंस को देखो आप, जिसमें ज़्यादा डीलोकलाइजेशन होगा, खूब सारा डीलोकलाइजेशन वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और साथ में वो एरोमेटिक है। तो ये ऑर्डर आप खुद से प्रैक्टिस करो। डांसिंग रेजोनेंस क्या होता है, डांसिंग रेजोनेंस होता है जब कहीं पे प्लस चार्ज हो CH2, उसके बगल में एक रिंग आ जाए, साइक्लोप्रोपाइल 3 की रिंग आ जाए। तो ये एक्चुअली होता क्या है, इसके पास प्योर पी खाली ऑर्बिटल पड़ा है, प्योर पी, और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये एक्चुअली एंगल स्ट्रेन 60 है। एंगल स्ट्रेन कितना है, 60। यहाँ पे ये बॉन्ड बहुत स्ट्रेन बोला जाता है। आप बस इतना समझिए कि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन्स इसमें ओवरलैप करता है। ये स्पेशल केस है डांसिंग रेजोनेंस का। और ये वाला कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा, अगर ऐसा केस बन रहा है तो वो मोस्ट स्टेबल होने जा रहा है। वो कैसा स्टेबल होने जा रहा है, मोस्ट स्टेबल। तो एक ही वीडियो में ना सारा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं हम, एक ही वीडियो में सारा कुछ बात होने की कोशिश हो रही है कि यहाँ जब भी कहीं पे sp2+ हो, बगल में sp3 साइक्लोप्रोपाइल रिंग आ जाए, ये वाला केस, ये वाला केस, तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ओवरलैप करते हैं प्योर पी खाली पी वाली ऑर्बिटल से। ये होता है हाईली एंगल स्ट्रेन के कारण। तो ये चीज़ें हैं, जब ऐसा होगा अगर देखो यहाँ 3 रिंग बना दिया तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल, 3 डांसिंग रेजोनेंस उसको मिल रहा है, यहाँ पे 2 मिल रहा है। तो ये आपको रिवीजन करवाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है, एक ही लेक्चर में फटाफट रिवीजन। तो डांसिंग रेजोनेंस को प्रायोरिटी देनी है 3 वाले को, लेकिन ध्यान से सुनना, 3 यहाँ 2 डांसिंग रेजोनेंस, लेकिन अगर वो एरोमेटिक सिस्टम है, एरोमेटिक सिस्टम, देखो ये वाली रिंग है ना एरोमेटिक सिस्टम वाली, जो आपकी 1 2 3 4 5 6 7 की रिंग है, एरोमेटिक है +4। ये कैसे एरोमेटिक है, इसके लिए आप एरोमेटिसिटी का मेरा लेक्चर जाके देख लीजिए। उसको हमेशा एक डांसिंग रेजोनेंस पे प्रायोरिटी देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर दिमाग में सेट करके रखें कि अगर कहीं एक डांसिंग रेजोनेंस का केस है, सिंगल एक रिंग का, और कहीं पे 7 की रिंग का आपका केस है जहाँ पे एरोमेटिक सिस्टम है, तो एरोमेटिक वाला स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू 1 डांसिंग रेजोनेंस। ये लेक्चर आपके GIC प्रवक्ता के लिए ऐसे क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, ठीक। तो ये ओवरऑल आइडिया दे दिया आपका। साइक्लोप्रोपाइल रिंग CPM रिंग वाला हो गया, 2 एरोमेटिक, ये इसके बाद उसने केस कर दी रेजोनेंस की 3 इस सिंगल। ये एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि ये ऑर्डर होना चाहिए। और ये ऑर्डर रख लो आप कि जितनी ज़्यादा बड़ी रिंग होगी, 6 की रिंग पे प्लस चार्ज, 5 की रिंग पे प्लस चार्ज, 4 की रिंग पे प्लस चार्ज, 3 की रिंग पे प्लस चार्ज, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये याद कर लो कि 6 की रिंग वाला ज़्यादा होगा। ये सब एंगल स्ट्रेन से रिलेटेड है, रिंग साइज का परसेंटेज एज कैरेक्टर से लेना देना है। अब इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, उतना डिटेल में बातें आपको समझनी नहीं है। कहिए तो डिस्कस कर दूँ, देखियो चलो कोई बात नहीं। जब यहाँ बॉन्ड एंगल 60 हो जाता है ना, तो यहाँ sp3 है बॉन्ड एंगल 60, तो आपने ना इस लोब के एस कैरेक्टर को निकाल को बाहर वाले लोब में एस कैरेक्टर दे दिया है, बाहर वाले लोब में एस कैरेक्टर दे दिया है। इसका लेना देना इसके लिए आप, ठीक है, इसके लिए आप मेरे लेक्चर्स को देखिए जो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। फिलहाल इतना याद रखिए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है बस। बाकी दिमाग में ये रखिए कि जो असाइक्लिक है
असाइक्लिक है, जो असाइक्लिक है, जैसे ये असाइक्लिक है, असाइक्लिक हमेशा मोनोसाइक्लिक से ज़्यादा स्टेबल होता है। इन तीनों में कंपेयर करें तो ये मोनोसाइक्लिक है, बाईसाइक्लिक 2 साइकिल है, और ये असाइक्लिक है। तो असाइक्लिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू मोनो बाईसाइक्लिक से। तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, छोटा छोटा पूछ लेता है तो ये आप ऑर्डर याद रखिएगा, ठीक है। बस इतना ही इस लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में चलते हैं। और ये जब अनायन होगा, कार्बन आयन होगा, तो छोटी रिंग पे जितना माइनस चार्ज होगा वो स्टेबल होगा। इसका रीज़न आपको यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, बस रिवीजन क्लास के तौर पर इतना देख लीजिए कि छोटी रिंग पे माइनस चार्ज स्टेबल होगा। अब चलते हैं दूसरे लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके की रिएक्शंस होती हैं, ज़रा देखते हैं, ठीक। कार्बोकैटायन का आपका जो दूसरा लेक्चर है वो उसको देखते हैं। हाँ, किस तरीके की रिएक्शंस आने वाली हैं। एक ये ना कार्बोकैटायन सारा मैं 2 ही लेक्चर में रिवाइज करवा दूंगा आपका, ठीक। जहाँ पे भी कार्बोकैटायन बनता है वहाँ ध्यान में रखिए रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट, मेथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, ये सारी चर्चाएँ होंगी। जैसे ये एक केस है, ध्यान से देखिए, ये केस है, कहीं पे CH2+ है, ठीक। इसके बगल में कार्बन है और यहाँ PH है, PH का मतलब बेंजीन, यहाँ H है और यहाँ CH3 है, ठीक। तो इस प्लस चार्ज को अगर हम, ये एक्चुअली रीअरेंजमेंट है क्या? ये इंटरमॉलिक्यूलर एडजस्टमेंट है। मॉलिक्यूल खुद में एडजस्ट करता है, खुद को लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है वो। ये देखो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, जहाँ पे प्लस चार्ज है वो एक कार्बन से जुड़ा है। बट अगर यही प्लस हम किसी तरह से कुछ भी जुगाड़ करके यही प्लस हम यहाँ पे लेके आ जाएं, यहाँ सफल हो गए, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे उसको बेंजीन भी मिल जाएगा, CH3 भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना हमारे पास रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं, या तो फिनाइल को शिफ्ट करके यहाँ लाएँ, या तो मिथाइल को शिफ्ट करके यहाँ लाएँ, या तो हाइड्राइड को शिफ्ट करके यहाँ लाएँ। लेकिन हमने फिनाइल वाला रास्ता नहीं चुना है, मिथाइल वाला नहीं किया है। हाइड्राइड की शिफ्टिंग ज़्यादा फेवरेबल होगी, तो हाइड्राइड आपका यहाँ से इस कार्बन पे आएगा और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान से देखो, ये चीज़ बनने वाली है। जब ये चीज़ बन जाएगी तो यहाँ रेजोनेंस भी मिल जाएगा बेंजीन से, और उसको यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी मिल जाएगा। कितने हाइपर कंजुगेशन? 3 यहाँ मिल जाएंगे, 3 यहाँ मिल जाएंगे। तो ये कंडीशन मोस्ट स्टेबल हो गई। तो रीअरेंजमेंट आप बोल सकते हो, रीअरेंजमेंट एक इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है जिसमें कोई कार्बोकैटायन खुद को एडजस्ट करके लेस स्टेबल कार्बोकैटायन से मोर स्टेबल कार्बोकैटायन की तरफ जाता है। जैसे ये रिंग है, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, ठीक है। तो ये प्लस चार्ज यहाँ पे 2 अल्फा H, 2 अल्फा H, 3 अल्फा H, 7 हाइपर कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक। तो ये स्टेबल है। ये कैसे बना है? ये रीअरेंजमेंट से बना होगा। हो सकता है प्लस चार्ज यहाँ था, इसको हमने यहाँ वाला H जो था उसको शिफ्ट कराया यहाँ पे, दिस इज़ कॉल्ड हाइड्राइड शिफ्टिंग, उसके बाद ये बना है। तो एक बार आप ना खुद, ये रिवीजन क्लास है तो इस तरह देखो, ये 5 की रिंग है, 5 की रिंग से ज़्यादा स्टेबल 6 की रिंग होती है हमेशा। देखो ये यहाँ पे प्लस चार्ज है, 5 की रिंग है, तो यहाँ पे होगा क्या? ध्यान से सुनो, अगर इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट करोगे तो वो 3 डिग्री बन तो जाएगा, 3 डिग्री बन तो जाएगा, ठीक। 3 डिग्री बन गया तो उसको 7 अल्फा, 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7 अल्फा H मिल जाएंगे। लेकिन ये केस भी अलग है। 5 की रिंग, पूरी की पूरी रिंग 6 में बदलने वाली है। पूरी की पूरी रिंग किस में चली जाएगी? 6 में चली जाएगी। उसका केस देखते हैं कोई। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज को हम किसी भी तरह से यहाँ लाएंगे क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, मेसोमरिक इसको सेटिस्फाई कर देगा। तो इसके लिए हमने हाइड्राइड शिफ्टिंग करा दिया। हाइड्राइड शिफ्टिंग आप सबने सुन रखा हो, एक बार इसको, इन क्वेश्चंस को देखिए, रिवीजन करिए। 3 की रिंग हमेशा किस में चली जाएगी? 4 की रिंग में। ये पूरा सिग्मा इलेक्ट्रॉन रिंग का यही टूट के यहाँ जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए, जब ये टूटेगा तो प्लस यहाँ आ जाएगा। तो इस तरीके के रीअरेंजमेंट को आप ध्यान में रखिए। 3 की रिंग हमेशा टूट के किस में चली जाएगी? 4 की रिंग में। आप इस तरीके के क्वेश्चंस को देखिए। 3 की रिंग हमेशा टूट के किस में चली जाएगी? 4 की रिंग में। मेरा पर्पज है क्वेश्चंस दिखाना। 4 की रिंग हमेशा टूट के किस में चली जाएगी? 5 की रिंग में। इस तरीके 5 की रिंग टूट के किस में चली जाएगी? 5 की रिंग बगल में CH2+ हो तो 5 की रिंग टूट के चली जाएगी 6 की रिंग में। इस तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। ये क्वेश्चंस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप इसको बाद देखिए। आप, मेरा पर्पज है इसको देखिए, प्रैक्टिस करिए। आप कहते हैं ना कि कहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो इन क्वेश्चंस को आप देखिए और इनसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 5 की रिंग है, बगल में देखो CH2, यहाँ प्लस चार्ज है, तो सबसे पहले एक हाइड्राइड शिफ्ट होएगा, यहाँ प्लस आएगा, फिर 5 की रिंग में बगल पे CH2, फिर ये बॉन्ड टूट के 6 की रिंग में जाएगा। तो ये कहानी बनेगी कुछ। आप ध्यान से देखिए, जाके इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं इसको क्लियर लिख देता हूँ ताकि ये आपको, ये क्वेश्चन इस तरीके के क्वेश्चंस आपको GIC में देखने को मिलेंगे, ठीक।
ये क्वेश्चंस आप देखिए शिफ्टिंग का। अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है प्रैक्टिस कहाँ से करिए, तो ये वीडियो आप देखिए, यहाँ आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे ढेर सारे, ठीक है, क्वेश्चंस मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। रिंग कॉन्ट्रैक्शन का केस भी है, फिलहाल रिंग एक्सपेंशन का देखिए। अब चलिए चलते हैं हम लेक्चर नंबर, अगला लेक्चर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी में लेक्चर नंबर 3 देखते हैं कि लेक्चर नंबर 3 में हमें क्या सीखने को मिलेगा। लेक्चर 3 कार्बोकैटायन है ना, लेक्चर 3 1 हो गया, 2 की बात कर लिए, 4 3 चलो देखते हैं 4 में देखते हैं क्या। ये तो रिएक्शन से स्टार्ट हो गए। फिलहाल वीडियो को यहीं रोक रहा हूँ। आप ना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का फैक्टर देख लीजिए, क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन कराइए। अब हम ऐसी रिएक्शंस देखेंगे, 4 में रिएक्शंस में हम क्वेश्चंस देखेंगे। क्या है पिनाकोलोन, क्या है आपका पिनाकोल पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट, किस तरीके की रिएक्शंस आती हैं, रिएक्शंस आएंगी तो किस तरीके का उसमें HBr का एडिशन होगा। तो सबसे पहले एडिशन रिएक्शन में 1-2 क्या है, 1-4 एडिशन क्या है, ये छोटी छोटी चर्चाएं। उसके बाद क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। आप क्वेश्चंस एक बार मैं आपके सामने गो थ्रू कर दे रहा हूँ स्टूडियो का इन्वॉल्वमेंट करते हुए। इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आएंगे। ये क्वेश्चंस बस आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। अगर आप प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। BR2 ये इस तरीके के क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ये जान लीजिए, ठीक है। तो प्रवक्ता के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। प्रवक्ता के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी तरह आपको करना है, कार्बोकैटायन पूरा निपटा देना है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ एक बार आप देख लीजिए। रेडिकल आ गया, चलो ठीक है, इसके आगे बातचीत होगी। आई होप कार्बोकैटायन का रिवीजन आपके सामने हो गया 20 मिनट में। थोड़ा टाइम मुझे मिला काम के दौरान खाली, तो मैंने आपसे कार्बोकैटायन डिस्कस कर लिया। ऐसे ही बायो इनऑर्गेनिक, ऐसे ही एरोमेटिसिटी, सारा कुछ है, सब कुछ है। एरोमेटिसिटी भी आप देखोगे तो क्वाजी एरोमेटिसिटी से सवाल खूब आते हैं, ठीक है। तो उनको आप इस तरीके के, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में यही क्वेश्चंस आते हैं, यही बड़े फेवरेट से सवाल है एग्जामिनर के। तो इनको आप गो थ्रू कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं लोग, कहते हो ना क्वेश्चन की प्रैक्टिस क्या करो। जब आप इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस किए रहोगे ना, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना, तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। चीज़ें बहुत फिक्स सी हैं और वो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। अगर वीडियो से हेल्प मिल रही है तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, सब्सक्राइब बिल्कुल करें।